बोले शंकर भगवान की जय। देवताओं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत द्विग्रहों का सत्वन और उनकी स्थापना। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतरन राजा इंद्रधूमन ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रधूमन के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाइयों में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर सुवर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की सी श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रव्यों से मंदिर को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रधूमन ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था, वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणाविंदों में अन्यन भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भोपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वहीं केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रधूमन ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण्य देव, भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत्य व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर जो अन्य देवता वहां आए थे, वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, पर ब्रह्मा और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा अपार वैभव है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है।
इसका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम में विराजमान है। भगवान वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है। आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई हैं। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 परिधियां तथा 21 समिधाएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। परमेश्वर भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञांश, यज्ञेश तथा परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्मा से परे और शब्द ब्रह्मा रूप ही हैं। जगन्नाथ आप ही विश्वराट, स्वराट और विराट हैं। जगतपते आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष्य होता, हवन और उसके फलदाता हैं। प्रभु आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। हर्षिकेश मुक्ति देने वाला भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों रूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्रों कोटि युगों को धारण करने वाले और सहस्त्रों नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभु संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके सम्मान, दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप हैं। प्रभु आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। जगन्नाथ विष्णु आप हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। कमलाकांत आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। अंतर्यामिनी आपको नमस्कार है। सर्व तेजो निधे आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रधूमन के साथ बाहर निकलकर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांगन प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने नरसिंह देव जी का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था, वहां गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा, जहां इंद्रधूमन ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घकाल के बाद भी दृष्टिपात में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदनंतरन उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था
कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनाओ। उसकी स्थापना के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि के वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो एक एक एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों, उन सबको क्रम से बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पदानिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनवाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रधूमन ने नारद जी से कहा, राजन, 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ पर ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रूप और रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहियों के होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगा रही थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागदौड़ से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। राजा इंद्रदुमन की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालिक, पूजनोपयोगी वस्तु, हविष्य, स्मिधा, कुशा तथा अन्य एक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करने लगा दिया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उनकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रधूमन के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सब वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म ना हुआ है और ना होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रधूमन के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा और जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने इंद्रधूमन ने कहा, राजन, आप अपनी तुष्टता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं।
अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ठ रूप में अवर्तनीय हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रधूमन ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रधूमन इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रधूमन ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांगन प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो आया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रधूमन को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितृ और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गदगद स्वरूप में अपने स्वर से स्वभूत रूप भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप है और आप में मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। महतत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपका ही माया और विलास है। विश्वात्मान, यह संसार आप में ही आरोपित है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है, आपके तत्व को न जानने के कारण ही आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होना सर्प वही लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्व स्वरूप होने के कारण अविनिर्वचनीय ही है। प्रभु, आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहजानंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विराकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान हैं। आप ही स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार है। त्रिगुणात्मन, आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि क्रम में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंतन्य है। आपको नमस्कार है। आप स्वरूप चिन्मय और आपको बारंबार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। देव देव, आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले, आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित
तथा मृत्यु रूप में आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु हैं, शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है, भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं, आपको बार बार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप पर हैं, पर रूप हैं तथा पर पार बर ब्रह्मा, भवसागर से दूसरे पार निकालने वाले हैं, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप ही हैं, आप ही ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप तथा उत्कृष्ट कारण हैं, आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुख का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छान हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मुक्ति के इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणाविंदों की अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप रहने के कारण एकमात्र चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप कल्याणमय ज्ञान धन स्वरूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं, आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदोक्त द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धनधरीश्वर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी सत्वन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास हैं, मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणाविंदों की शरण लेते हैं, उनकी पाप राशि को आप विदीर्ण कर डालते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत हैं, अनादि महामूल अज्ञानानंदकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेदत्रिय, आपको नमस्कार है। यह वेदत्रिय आपका स्वरूप है। इस प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं, आपसे भिन्न नहीं है। आप शया हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम है, जो बलराम है वे ही कृष्ण है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जगन में आप प्रसन्न होइए।
इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले, जगदम्बे देवी तुम्हारी जय हो, परमेश्वरी तुम्हारी जय हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें नमस्कार है। केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसकी इस प्रकार स्तुति की, हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं और आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं। उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं और भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मूल को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। तदनंतरन वे राजा के दिव्य सिंहासन पर वासीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रदुमन ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज का वर्णन किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभिष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गंध पुष्प माला अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रदुमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वजा फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत द्विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वशिष्ट वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूतकों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवद विग्रहों का उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। आप सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। करुणा सागर आपकी जय हो। दीनों द्वार पारायण आपकी जय हो। अच्युत अनंत ईशान आपकी जय हो। जय हो। जय हो। प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति सोते हुए समय नारद जी की बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से दो
रतनमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चाम्रग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चंवर ढुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रतनमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधाराया कराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूतक और श्री सूतक पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवद विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासनों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापिनी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। नाथ, आपके प्रतिष्ठा होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने अनेक हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्टुम्भम मंत्र राज का एक सहस्त्र जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।